संधि के नियम 8 और 9 को अगर हम देखें तो अ धन अ के अलावा अन्य स्वर आए तो विसर्ग हट जाता है। जैसे एतव लिखा है तो जैसे हम संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग आ जाएगा और जैसे शब्द बना और विसर्ग हट जाएगा। जैसे मैंने अब इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं हम तो क्या हो रहा है, एत धन एव, और जैसे लिखा विसर्ग हट गया। अब नियम 9 को देखें तो अ धन आ को छोड़कर अन्य स्वर धन सगोष वर्ण र, कुल मिलाकर ये जो आशीर्वाद लिखा है जैसे हमने संधि विच्छेद करेंगे और संधि विच्छेद करने के बाद ये क्या हो जाएगा, र हट जाएगा। अब ये लिखा है दुरुपयोग, दुरुपयोग तो क्या हो जाएगा, दूह धन उपयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा। तो ये नियम नंबर 9 में हम देख रहे हैं कि आशीर धन वाद हो जाएगा और दू धन उपयोग हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा सही साट लिखते हैं, बारो लिखते हैं थोड़ा सा। तो इसका संधि विच्छेद करिएगा तो वो र हटाना है हमें, आशीह धन वाद हो जाएगा और दूह धन उपयोग हो जाएगा और जैसे विसर्ग हटा और र आ जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। जैसे विसर्ग हटा और उपयोग आ जाएगा। तो बस सीधा सा इसमें यही है कि विसर्ग लगेगा तो ये र और जैसे विसर्ग हटा और शब्द बना और र लग जाएगा, ये है। अब नियम अगर हम 10 और 11 को अगर हम देखते हैं, नियम 10 और 11 को अगर हम देखें तो नियम ये लिखा हुआ है अ धन ई उ विसर्ग श स श स या श का द्वित्व, जैसे नमः शिवाय लिखा है तो इसका द्वित्व ये लिखा हुआ है। अब इसका हम सामान्य रूप से अगर आप संधि विच्छेद करो, अगर ऐसा शब्द आता है तो नमः धन शिवाय हो जाता है। कुल मिलाकर ऐसा शब्द आता है तो बीच में धन का निशान लग जाएगा और संधि विच्छेद हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, ये जो है प्रथमोध्याय तो ये अ में बदल जाएगा। अब इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो प्रथमो धन अध्याय। तो कुल मिलाकर नियम अगर इसमें देखें 10 में तो अ ई उ विसर्ग श स और विसर्ग या स का द्वित्व, जैसे नमो शिवाय नमः शिवाय लिखा है तो ये जो द्वित्व हो रहा है फिर इसका संधि विच्छेद हो रहा है। फिर 10 और 11 में हमने इन नियम को देखा है विसर्ग संधि के अंतर्गत, और कुछ अगर हम एक आधे जो अपवाद दे रखे हैं उनको भी अगर हम देखते हैं तो उसका भी नियम देखिएगा। ये भी कुछ शब्द हैं जो विसर्ग संधि में ये अपवाद के रूप में बताए हुए हैं, किंतु नमः का नमस और पुरह का पुरस हो जाता है। तो देखिएगा इसमें क्या होगा, नमः धन कार हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, पुरह धन कार हो जाएगा। तो ये कुछ दो शब्द और दे रखे थे विसर्ग संधि में जो हमने इस प्रकार से देखे हैं। तो आपने और हमने विसर्ग संधि के कुछ नियम देखे हैं और संधि की घात 3 को हमने हल किया है, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो हमने पहले हमने देखा था स्वर संधि को, फिर हमने देखा था व्यंजन संधि को, और अभी हमने देखा है विसर्ग संधि को। इसमें हमने घात कितनी लगाई थी, स्वर संधि में
5 लगाई थी। कितनी लगाई थी हमने? 5 लगाई थी। तो संधि की घात 3 को हमने सिद्ध कर लिया है तीनों को। तो सिद्ध बराबर संधि की घात 3। तो 1 2 3 और ये घात 3 लग गई है। ये तीनों घातें यहाँ पर आ चुकी है। तो संधि की घात 3 को हमने लिखा हुआ है कि संधि की घात 3 को सिद्ध कीजिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इस प्रकार आपने और मैंने आपके सहयोग से हमने संधि की घात 3 को हल करने का प्रयास किया है। आपने भी अच्छे से हल किया है, मैंने भी कोशिश की है कि आपको समझ में आए। थोड़ी सी राइटिंग का थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, पर तो भी शब्द ऐसे हैं कि आपको समझ में आ जाते हैं। मेरी कोशिश है, छोटा सा प्रयास है कि आप तक संधि के कुछ शब्द पहुंचे, विच्छेद पहुंचे। तो मैंने थोड़ी सी छोटी सी प्रयास किया है, छोटी सी कोशिश की है और आपने इसमें बहुत सहयोग किया है, समझा है आपने। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने और मैंने संधि विच्छेद किया है और संधि की घात को सिद्ध किया है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस प्रकार से हमने संधि की घात 3 को हल कर लिया है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग वीडियो लाएंगे और घातों के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूं ताकि 10वीं के बच्चे, 11वीं के बच्चे समझने का प्रयास करें और इसमें जो और भी सुधार होगा तो हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो संधि की घात 3 को हमने सिद्ध करने का प्रयास किया है और हल भी इसको कर लिया है। तो आप देखिएगा, संधि की घात 3 को सिद्ध कीजिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हमने सिद्ध कर लिया है। तो यहाँ पर और मैं अच्छे से लिख देता हूं। संधि की घात 3। तो इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध किया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने और हमने संधि की घात 3 को सिद्ध कर लिया है। तो स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, और इसकी घात हमने कितनी लगाई थी? 3 लगाई थी। और स्वर संधि की घात कितनी लगाई थी हमने? 5 लगाई थी। उसको भी हमने सिद्ध किया है और उसमें भी हमने इसके जो 5 भेद हैं वो 5 भेद हमने देखे हैं और सभी के नियम देखने का हमने प्रयास किया है।